बेस्ट कहानी एक्सप्रेस में आज की कहानी है बंदर और मगरमच्छ की। एक घने जंगल के बीचों बीच एक विशाल नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने की वजह से वह शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोर की भूख लगी। उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है, नदी में ही मछली खाकर पेट भर लेता हूँ। जैसे ही वह मछली पकड़ने लगा, मछली उसके मुंह से निकल गई। फिर वह मगरमच्छ भूखा हारा नदी में से निकलकर नदी के किनारे आम के पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक बंदर आम खा रहा था। मगरमच्छ की नजर उस बंदर पर पड़ी। मगरमच्छ ने पूछा, बंदर भाई तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दे दो, भूख लगी है भाई। ये तो आम है, बहुत मीठा फल है, ये लो तुम भी खाओ। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत मीठे फल है। धन्यवाद बंदर भाई, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम्हारे जैसा मेरा भी कोई दोस्त होता। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझे कहना, मैं तुम्हें आम तोड़कर दे दूंगा। इस तरह मगरमच्छ रोज आम के पेड़ के नीचे आता और बंदर उसे आम तोड़कर खिलता, और दोनों खूब अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों खूब मस्ती करते थे। कभी मगरमच्छ पेड़ के नीचे आकर खेलता, तो कभी बंदर पानी में जाकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई सुनो ना, मैं यह आम अपनी पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़े आम तोड़कर दे दो ना, प्लीज, मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। रुको मगरमच्छ भाई, अभी आम तोड़कर देता हूँ। बंदर ने मगरमच्छ को आम तोड़कर दे दिया और मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए आम लेकर निकल गया। वह आम लेकर नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा, जहां पर उसकी पत्नी रहती थी। अरे भाग्यवान, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ आम। यह मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। मगरमच्छ की पत्नी बोली, अरे वाह, ये आम तो कितने मीठे हैं, मजा आ गया खाकर। मगर कब तक इस आम को खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो, जब यह आम इतना मीठा है, तब वह बंदर कितना मीठा होगा। हाँ हाँ, वह बंदर बहुत अच्छा है और वह खुद भी खाता है, मुझे भी खिलाता है। मैं सोच रही हूँ उसका दिल कितना मीठा होगा और स्वाद भी आएगा। खाने में बहुत दिनों से मांस नहीं खाई हूँ मुझे, तुम उसका दिल लाकर दे दो ना। पत्नी की बात सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? बंदर मेरा दोस्त है, मैं उसको धोखा कैसे दे सकता हूँ? और अगर मैं उसका दिल ले आया तो वह मर जाएगा। मैं जब भूखा था उसने मुझे खाना खिलाया था, और मैं तुम्हारे लिए उसी की ही जान ले लूं। मुझे और कुछ नहीं सुनना। जाओ बंदर का दिल लेकर आओ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर बहुत दुखी हो गया और दुखी मन से बंदर के पास पहुंचा, ताकि वह बंदर को अपने साथ घर चलने के लिए मना सके। मगरमच्छ जब बंदर के पास पहुंचा, तब बंदर से बोला, बंदर भाई, मेरी पत्नी आम खाकर खुश हो गई और तुम्हें खाने के लिए बुलाया है। चलो आज तुम हमारे घर पर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो अभी चलता हूँ। बंदर मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कह दिया। दोनों नदी के रास्ते निकल गए, मगरमच्छ के घर की ओर। दोनों दोस्त मजे से जा रहे थे। तभी बंदर ने अपने दोस्त मगरमच्छ से पूछा कि तुम्हारी पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? बंदर भाई, तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, इसीलिए केले की सब्जी पूरी खीर बनाएगी, और वो भी खास तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो मजा आएगा, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ को लगा कि अपनी पत्नी की बातें बंदर को बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपने देख रहा है, इसे तो पता भी नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पकाकर खाने वाली है। क्या करूं? मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। तभी मगरमच्छ ने बोला, बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारे दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ कर देना दोस्त, अगर उसने तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वह मर जाएगी। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी और उसके दिमाग में तुरंत एक तरकीब सोची। बंदर भी कुछ कम नहीं था। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। पर दोस्त, तुमने ये बात मुझे चलने से पहले क्यों नहीं बताई? हम बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं, हमें फिर वापस जाना पड़ेगा दिल लेने के लिए।
तुम मुझे आम के पेड़ के पास ले चलो। ओहो बंदर भाई, मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। चलो चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। अगर मैं खाली गया तो मेरी पत्नी मेरा दिल निकाल कर खा जाएगी। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ के पास ले आया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, बंदर वैसे ही कूदकर आम के पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे बेवकूफ मगरमच्छ, क्या कोई दिल बाहर निकालकर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा, मैं तुझे खाना खिलाया, मैंने तेरी मदद की और तूने मेरी दोस्ती का यह सिला दिया। और अब ना ही तुझे आम मिलेगा और ना ही दिल। चल भाग यहाँ से। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली। मगरमच्छ को अपनी दोस्ती और आम दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? कोई मुझे बताए कि इस कहानी से क्या सीख मिलती है। मुझे नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। अच्छा ठीक है, मैं ही बताती हूँ। इससे सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए। और कभी भी मजबूरी में जिसे हमने दोस्त बनाया है, उसके साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। नहीं तो हमें भी मगरमच्छ की तरह दोस्ती और आम दोनों से धोखा खाना पड़ेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद बच्चों।